आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। हर हर नर्मदे। आइए हम सभी आप सभी को दिखाते हैं। ये जो है नर्मदा का नदी है, इसका उद्गम है अमरकंटक है, जहाँ पर आज हम आए हुए हैं। आप सभी को इसके साफ़ सफाई करते हुए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना गंदगी है, इसको साफ करते हुए हमारे टीम यहाँ आज पहुँचे हुए हैं। तो देखिए, नर्मदा को पवित्र नदी मानी जाती है। जितने भी नदियाँ है हमारे भारत देश में, 7 नदी प्रमुख रूप से माने गए हैं। सारे नदी में आप 7-7 बार स्नान करेंगे तब आपको फल मिलता है, लेकिन गंगा नदी में एक बार आप स्नान करते हैं उसका फल आपको मिल जाता है। लेकिन यह एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें आपको स्नान की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार आप इसका दर्शन कर लेते हैं तो आपको इसका फल मिल जाता है। इस प्रकार से मान्यता हमारे पुराणों में और हमारे जितने भी संत महापुरुष है वह सब इस प्रकार से बताते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के अमरकंटक के बारे में और बताते हैं कि जितने भी नदी है, यह नदी में सबसे पवित्र नदी है। लेकिन यहाँ लोग आते हैं और कचरा फैला कर के चले जाते हैं। तो हम इन्हीं को माँ नर्मदा की दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि इसका महिमा अपार है। यह जो नर्मदे माँ की जो कथा है वह आदिकाल से हैं और इनका अनेक रहस्य हैं। लोग जो है नर्मदा का भी परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि 3200 किलोमीटर की यात्रा नर्मदा से लेकर के गुजरात के खंभात के खाड़ी तक के किया जाता है। और 3200 किलोमीटर की जो यात्रा है इसको 3 प्रकार से की जाती है। इसका परिक्रमा पहला पैदल किया जाता है, दूसरा मोटरसाइकिल से और तीसरा कार से और बस से। तो इस प्रकार से जो भक्तगण हैं वह नर्मदा का परिक्रमा करते हैं। और इसमें जो परिक्रमा करने वाले जो लोग हैं वह जवान व्यक्ति भी होता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है, 70 साल 80 साल के व्यक्ति को भी यहाँ पर परिक्रमा करते देखे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो इतने धीरे धीरे पैदल चलते चलते भी वह 6 महीना 8 महीना 10 महीना में इसका परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम नर्मदा नदी में इतनी गंदगी फैली हुई है जिसको कुछ लोग आते हैं, सफाई भी करते हैं, और हमारे नगर निगम के जो बंधुए हैं वो भी इनका सफाई करते हैं। वो भी दिन रात यहाँ पर सफाई के लिए जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है आने वाले की जो संख्या है वह लोग जो आकर के यहाँ गंदगी कर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को चाहिए कि इस पर साफ़ सफाई में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो तो सफाई करते ही हैं, लेकिन इसमें भक्त लोग को भी जागरूक होकर के इसका सफाई करना चाहिए। क्योंकि यह जो सफाई है वह नदियों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम गंदगी करेंगे तो नदी का जो जल है वह प्रदूषित हो जाएगा, और प्रदूषित जो जल है वह पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए नुकसानदायक हैं। तो हमें अधिक से अधिक हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमें पवित्र रखना चाहिए। देखिए कितना गंदगी मैंने फैली हुई है, और शिमला से आए हुए जो टीम हैं वह साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, हमारे टीम के लोग। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, जितने जो पर्यटक जो आते हैं और जितने भी जो लोग आते हैं दर्शन के लिए, उन लोगों को भी चाहिए कि हमें पवित्रता के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमें
जितना हो सके हमें साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी गंदगी जो फैलाते हैं हमारे भक्तगण जो आते हैं, वो गंदगी ना फैला करके जो कचरा है वो कचरा को हमें एक जगह रखना चाहिए। और जो नहाने का जो जगह है वह जगह जिसको घाट कहा जाता है, घाट को हमें हमेशा साफ़ सफाई और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आ कर के हम यहाँ पर स्नान करते हैं। और स्नान करने के पश्चात हम माँ नर्मदे से हम प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छा रहें, हमारा परिवार अच्छा रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया जब भी आप आते हैं तो कृपया कचरा ना फैलाएं और जो भी कचरा हो उसे एकत्रित करके रखें। और आप सभी से यही उम्मीद है कि देखिए हमारे टीम के लोग कितने लगन से साफ़ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। और और पवित्र जो नदी है उस नदी को और भी अच्छे से दृश्य के लिए है ना, देखने से ऐसा लगे कि पवित्र कितना स्वच्छ है हमारा जो नदी, हमारे भारत का जो नदी। कहते हैं कि विदेश में लोग जो है नदी को इतने पवित्र रखते हैं कि आप उसमें अगर सिक्का भी डालेंगे तो वह हमें दिखाई देता है। लेकिन भारत में, हमारे भारत देश में इस जितने भी नदी है उसको माँ कहा जाता है। लेकिन माँ कहने के पश्चात भी देखते हैं तो इतने गंदगी हैं कि माँ कहने के पश्चात भी हम अपने नदी को हम पवित्र नहीं रख सकते, उसको साफ़ नहीं रख पाते। तो दोस्तों आप सभी को हर हर नर्मदे, नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।